ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 26/3/22 के अमृत महावाक्य। आज शनिवार प्यारे बाप दादा से साजन के संबंध से मिलन मनाना है। बाबा कहते बच्चे अब बेहद की रात पूरी हो, दिन आने वाला है, वापस घर चलना है। इसलिए अब कम से कम 8 घंटे याद की यात्रा पर रहो तो प्रैक्टिस हो जाएगी, सर्विस भी अच्छी कर सकेंगे। क्योंकि याद से ही सारे विश्व में पवित्रता और शांति के वाइब्रेशन फैलाने हैं। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। बाबा कहते बच्चे बेहद की दिन और बेहद की रात, बेहद का दिन अर्थात सतयुग त्रेता, बेहद की रात द्वापर का युग। इस समय बाप आकर बेहद के दिन की अर्थात सतयुगी दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। अब तुम बच्चों को वापस घर जाना है, जिसके लिए तुमने आधा कला भक्ति की। तुम बाप को ढूंढते रहे परंतु पा नहीं सके। अब बाप खुद आए हैं इस पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर हमें कलयुग से सतयुग में ले जाने की युक्ति बता रहे हैं। क्योंकि भारतवासी बाप को भूल गए हैं। गीता का भगवान निराकार के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। श्री कृष्ण तो सतयुग का फर्स्ट प्रिंस, वो कैसे बैठ गीता सुनाएगा। बड़े से बड़ी भूल ये है जिसके कारण देहधारी में फंस गए। आज अगर परमात्मा तो ज्योति बिंदु सूक्ष्म निराकार है, उसको तो बुद्धि से पहचाना जाता है। अगर आज श्री कृष्ण हमारे सामने आ जाए तो उसको कौन छोड़ेगा। सब भागे भागे उसको चिपकेंगे, रश हो जाएगा। लेकिन श्री कृष्ण तो इस समय आते ही नहीं है। वह तो सतयुग का फर्स्ट प्रिंस, विश्व महाराजा बनते हैं। और गीता का ज्ञान इस समय शिव बाबा ने दिया। फिर उसके बाद जब हमारी नई दुनिया सतयुगी दुनिया की स्थापना हो जाती है, तब ये प्रारब्ध खाते हैं, ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। बाप भी परम धाम में वानप्रस्थ अवस्था में बैठ जाते हैं और ये ज्ञान भी प्राय लोप हो जाता है। फिर द्वापर से भक्ति मार्ग शुरू होता। फिर भक्ति करते करते नीचे उतरते हैं, तमो प्रधान बनते हैं। फिर बाप आते हैं हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने। इस समय बाप आकर देवता, क्षत्रिय, ब्राह्मण 3 धर्म की स्थापना करते हैं। फिर हमारा पुरुषार्थ है हमारी पढ़ाई के ऊपर। जितना अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, उतना उच्च पद के अधिकारी बनेंगे। अब हम सुनते आज के मधुर महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे अब बेहद की रात पूरी हो, दिन आने वाला है, वापस घर चलना है। इसलिए अब दर दर भटकना बंद करो, एक बाप को याद करो। प्रश्न है किस प्रैक्टिस के आधार पर तुम बच्चे बहुत सर्विस अच्छी कर सकते हो। यदि कम से कम 8 घंटे तक याद बनी रहे, यदि कम से कम 8 घंटे तक याद बनी रहे, ये प्रैक्टिस हो जाए तो सर्विस बहुत अच्छी कर सकते हैं। क्योंकि याद से ही सारे विश्व को पवित्रता और शांति के वाइब्रेशन फैलाने हैं। याद से विकर्म विनाश होते हैं। याद से ही पद ऊंच मिलता है। इसलिए रूहानी यात्रा में कभी थकना नहीं। देह का भान छोड़ देही अभिमानी बनने का निरंतर अभ्यास करते रहना है। गीत है रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। बच्चों ने सावधानी सुनी। बाप ने बच्चों को सावधानी दी कि हे रात के राही, क्योंकि अब तुम्हारे लिए दिन आ रहा है। यह है बेहद की रात और दिन। बेहद की रात पूरी होती, बेहद के दिन की स्थापना हो रही है। अब तुम बच्चों को, आत्माओं को जाना अपने घर, जिसके लिए तुमने आधा कल्प भक्ति की, परंतु दो बाप को ढूंढ ना सके। जगह जगह ढूंढा, जब तक किया, लेकिन ढूंढ ना सके, क्योंकि उनके नाम रूप को बदल दिया। अब तुम बच्चे जानते हो कि बाप दिन में अथवा
कलयुग से सतयुग में जाने का रास्ता बताने आए हैं। भारतवासी ही बाप को भूल गए। गीता का भगवान निराकार शिव के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। ये है बड़े से बड़ी भूल, जिस कारण आधा कल्प दे के संबंधों में फंस कर दुख भोगना पड़ा। ये भी ड्रामा का पार्ट नूंदा हुआ है। भक्ति मार्ग में भटकते हैं, कभी किसको याद करते कभी किसको। अगर बाप को जान ले तो भटकने की आवश्यकता ही नहीं। तुमने अब बाप को जाना है। श्री कृष्ण अगर इसी समय सजे सजाए रूप में आ जाए तो उनको कौन नहीं पहचानेगा। झट सब जान जाए, परंतु ये शिव बाबा इतना गुप्त है जिसको तुम बच्चे भूल जाते हो। कृष्ण को तो कोई भूल ना सके, वो साकारी देधारी है। सारी दुनिया एकदम चटक पड़े, समझे श्री कृष्ण से हमें स्वर्ग में ले जाएगा, परंतु वह तो स्वर्ग का मालिक बनता है। उनको को छोड़े ही नहीं, उसके पीछे पीछे लटके रहे। परंतु समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए कि श्री कृष्ण का जो फर्स्ट नंबर सतयुग का है वो इस समय आ न सके। इस समय सब पतित हैं, गाते भी हैं पतित पावन सीताराम, परंतु पावन बनाने वाला कौन, ये कोई नहीं जानते। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, 3 धर्म की इस समय बाबा स्थापना करते हैं। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो इस बात को समझ सकते हैं। राजा रानी तो एक होता, बाकी प्रजा तो ढेर बनती। आगे राजाओं के पास ढेर दास दासियाँ थी, कोई बहलाने के लिए, कोई डांस करने के लिए। नई दुनिया में डांस का बहुत शौक रहता है, बाकी राजा रानी बहुत थोड़े निकलते हैं जो अच्छी रीति समझ और समझा सकते हैं। प्रदर्शनी की सर्विस से मालूम पड़ जाता है कि कौन अच्छी रीति समझा सकते हैं। पहली बात ये समझानी है कि भगवान को ना जानने के कारण सर्वव्यापी कह दिया। दूसरा, कृष्ण का भगवान कहने से स्वर्ग रचने वाले शिव बाबा का नाम गुम कर दिया। कृष्ण को भगवान समझने से स्वर्ग रचने वाले शिव बाबा का नाम गुम कर दिया। निराकार बाप ही सबका रचता है, उस एक को याद करना है। वही आकर राजयोग सिखाते हैं। अब तुम बच्चों को सिरे सिर उठकर याद करने की प्रैक्टिस करनी है। राजा जनक का मिसाल कहते हैं, अष्टापा ने जनक को ज्ञान दिया, परंतु जो ब्रह्म ज्ञान, वास्तव में ब्रह्म ज्ञान होता नहीं। ब्रह्मा ज्ञान शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा ज्ञान दिया। ब्रह्मा कुमार कुमारियां ये ज्ञान दे रहे हैं। ब्रह्म तो रहने का घर है, छठा ब्रह्मा तत्व। वह लोग ब्रह्म को ईश्वर समझते, परंतु नहीं। ईश्वर एक बाप है, वो चेतन है। बाप का नाम शिव है। ब्रह्म तो तत्व है। तो इस समय बाप से वर्षा लेने के लिए खूब पुरुषार्थ करना चाहिए। सारी दुनिया में जो कुछ सिखाते हैं वह देह अभिमान से सिखाते हैं। देही अभिमानी सिवाय तुम ब्राह्मणों के कोई है नहीं। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो आत्म अभिमानी बनते हैं। हम आत्माओं को सुनाते हैं। आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा बोलती है। देही अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है। आत्मिक स्वरूप में टिकना, आत्मा को देखना, इसमें मेहनत है। सतयुग में देही अभिमानी रहते हैं, बाकी परमात्मा का ज्ञान नहीं है। बाप कहते मेरा सिमरन वहाँ कोई नहीं करता, दरकार ही नहीं। सिमरन अथवा याद एक ही बात है। वह लोग माला हाथ में लेते मुख से राम राम करते हैं। यहाँ तो राम अक्षर कहना भी नहीं, राइट अक्षर है शिव बाबा, परंतु शिव बाबा भी कहना नहीं। बुद्धि से बाप को याद करना है। ये है यात्रा। जिस्मानी यात्रा पर जाते हैं तो याद रखते हैं। हम अमरनाथ पर जाते हैं, वो नाम तो लेना पड़ता है,
तुम्हें कुछ भी जपना नहीं। तुम जान गए हो कि नाटक पूरा होना, हमारे 84 जन्म पूरे हुए, ये पुराना चोला छोड़ना है, पाड़ बजाते बजाते पतित होना है। बाप कहते ये जो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है उनका थुर जड़ गया, अर्थात आदि सनातन देवी देवता धर्म इस समय नहीं है, बाकी सब धर्म खड़े हैं। ये भी तमो प्रधान हो गए। झाड़ की आयु पूरी होती, फिर से नाटक रिपीट होना है, हर एक अपना अपना पाठ बजाएंगे। बाबा इस समय फिर से आकर हमें राजयोग सिखाते, कहते हैं गीता का ज्ञान सुनाओ, पावन बनाओ, परंतु पतित हम कैसे बने ये कोई जानता नहीं। अब तुम जानते हो कि हम ही पावन थे, हिस्ट्री रिपीट हो रही है। अब आप कहते मीठे बच्चे वापिस घर चलना है। घर में तो बाप ही रहता, कहते हैं परम धाम में रहते हैं, फिर भूल जाते। आत्माएं भी ब्रह्मांड में रहती हैं। ये सृष्टि है, इसमें तो साकारी मनुष्य रहते हैं। शांति धाम ब्रह्मांड में आत्माएं रहती हैं। यहाँ साकार सृष्टि पर आते हैं पाठ बजाने। ऊपर में आकाश तत्व है, वहाँ तो आत्माएं स्टार मिशन रहती हैं, गिरने की चीज बात ही नहीं। साइंस वाले रॉकेट में जाते हैं चक्र लगाने, फिर बाहर निकलते हैं, लिखते हैं गिरने का कोई डर नहीं। इतनी आकर्षण है। जो मनुष्य आकाश तत्व में ठहर जाते हैं, तो क्या इतनी छोटी सी आत्मा ब्रह्मा तत्व में क्यों नहीं ठहर सकती? रहने का स्थान वही है। ये सूर्य चांद स्टार्स बहुत हैं, सूर्य चांद स्टार्स बहुत बड़े हैं, ये कैसे ठहरे हुए हैं? कोई रस्सी तो है नहीं जिन्होंने बांध रखा। ये सारा ड्रामा बना हुआ है। हम 84 के चक्कर में आते हैं। ये झाड़ है, कितनी बड़ी टाट टालियाँ हैं, हर धर्म की अपनी टाट टालियाँ, बाकी छोटे छोटे थोड़ी देख सकते। आत्मा भी नरशेल में समझाते हैं, जो पीछे आते हैं वे ज़रूर कम जन्म लेंगे, बाकी एक एक का हिसाब नहीं बता सकते। तुम जानते हो ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण देवता क्षत्रिय 3 धर्म की स्थापना होती। जिसकी स्थापना होती है फिर उन्हीं के द्वारा पालना होती। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना होती है, फिर यही जाकर राधे कृष्ण स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बन पालना करते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों देवताएं अलग अलग हैं, बाकी ऐसे नहीं कि ब्रह्मा को 3 मुख हैं। शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख द्वारा चारों दिशाओं में ज्ञान दिया, 3 मुख नहीं है। बाप कहते बच्चे इस समय तुम कितने बेसमझ बन गए हो। बाप आकर समझदार बनाते हैं। अब तुम सब सीताएं रावण की जेल में हो। तुम ही बंदर थे, तुम्हारी सेना ली, तुम्हें आकर बाप ने मंदिर बंदर से मंदिर लायक बनाया। अब राजधानी स्थापन हो रही। बाबा कहते तुम ही बंदर थे, तुम्हारी सेना ली, तुमको मंदिर लायक पूजनीय बनाया। अब राजधानी स्थापन हो रही। जितना जो श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। राजधानी स्थापन हो रही है, जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उस श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तुम जानते हो हमारे मम्मा बाबा नंबर 1 में जाते हैं। स्थूल वतन में तुम्हारे सामने बैठे हैं, ये मधुरमा वाक्य सुना रहे हैं। सूक्ष्म वतन में देखते हो संपूर्ण ब्रह्मा बैठा, फिर वैकुंठ में देखेंगे। पहले बहुत जन्मों का साक्षात्कार कराया गया, फिर सब थोड़ी कृष्ण बन जाएंगे। बाल लीला आदि दिखाई जाती है पुरुषार्थ कराने के लिए। बगैर पुरुषार्थ महाराजा महारानी तो नहीं बनेंगे। जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं वह एकदम ठहर जाते हैं। बाबा हम तो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। कई फिर ऐसा कहते कहते छोड़ देते। तब कहा जाता आश्चर्यवं सुनंती कथंती, फिर भगंती हो जाते। पहले की कहावत है, अभी भी ये सब कुछ होता रहता। कहते हैं कल पहले भी ऐसे भागंती हुए थे। आज किसी पर भरोसा नहीं, जैसे सांस पर भरोसा नहीं।
बाप का बनकर फिर हाथ छोड़ चले जाते, ईश्वरी जन्मदिन मनाकर फिर ख़त्म हो जाते अथवा हाथ छोड़ देते। बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं ऐसे समझो कि हमको अब अपने स्वीट होम में जाना है, अब अपने घर में जाना है, इसलिए बाप और घर याद पड़ता है। भक्ति मार्ग में भी आधा कल्प याद किया, परंतु वापस तो कोई जा नहीं सका, जानते ही नहीं तो जा कैसे सकेंगे। ये वह रूहानी राय बन कैसे सकते। तुम आप पूरे रूहानी राय बने हो। जो जास्ती याद करते हैं उनके पाप कटते जाते। यात्रा का भी ध्यान रखना, पिछाड़ी में 8 घंटा तुम्हारी ये सर्विस रहे तो बहुत अच्छा। पिछाड़ी में 8 घंटा तुम्हारी ये सर्विस रहे तो भी बहुत अच्छा। ये है शांति और पवित्रता के वाइब्रेशन फैलाना। याद से भी कर्म विनाश होंगे, पद भी ऊंच मिलेगा। इसलिए कहा जाता रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। अंत माना ब्रह्मा की रात पूरी होना। सबको वापस जाना जरूर है। रूहानी घर को याद करना है, रूह को आत्मा को जाना है, देही अभिमानी बनना है, मन बुद्धि से बाप को याद करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कैसे बुद्धि में स्पष्ट ज्ञान देकर हमें पुरुषार्थ करा रहे हैं। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पक्का निश्चय बुद्धि बन दृढ़ संकल्प करना है कि बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। बाप और घर को घड़ी घड़ी याद करना है। दूसरा, देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। 5 विकार रूपी रावण को कैद से छूटने के लिए श्रीमत पर चलना है। 5 विकारों रूपी रावण की कैद से छूटने के लिए श्रीमत पर चलना है। मंदिर लायक बनने का पुरुषार्थ करना। अब आज का वरदान। ज्ञान युक्त भावना स्नेह संपन्न योग द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले बाप समान भव। ज्ञान युक्त भावना स्नेह संपन्न योग द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले बाप समान संपन्न भव। जो ज्ञान स्वरूप योगी तो आत्माएं हैं, वह सदा सर्व शक्तियों की अनुभूति करते हुए विजयी बनते हैं। जो सिर्फ स्नेह या भावना स्वरूप है, उनके मन और मुख से सदा बाबा बाबा है, इसलिए समय प्रति समय से योग प्राप्त होता है। लेकिन समान बनने में ज्ञानी योगी तो आत्माएं समीप है, इसलिए जितनी भावना हो उतना ज्ञान स्वरूप हो। ज्ञान युक्त भावना स्नेह संपन्न योग दोनों का बैलेंस उड़ती कला का अनुभव कराते हुए बाप समान बना देगा। स्लोगन है, सदा स्नेहवश योगी बनना है तो सरलता और सहनशीलता का गुण धारण करो। सदा स्नेहवश योगी बनना है तो सरलता और सहनशीलता का गुण धारण करो। अब मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। ओम शिवो हम सो हम, इन शब्दों का यथार्थ अर्थ। ओम शांति। ये जो शब्द उच्चारण करते हैं, हम सो हम, शिवो हम, अहम आत्मा सो परमात्मा। अब ये महावाक्य कौन उच्चारण करते हैं और इन शब्दों का यथार्थ अर्थ क्या है? जब ओम शांति कहते हैं तो ओम का अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। ये निश्चय होने से फिर मैं आत्मा सो परमात्मा हूँ, ये खत्म हो जाता। उसमें फिर ऐसा समझते कि मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ,
मैं आत्मा परमात्मा नहीं, मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। तो ये ओम शब्द कहना आत्माओं का अधिकार है। फिर हम सो हम शब्द कहते हैं। उस शब्द का अर्थ है कि हम सो पूज्य, सो हम फिर पुजारी बनते, फिर हम सो पूज्य। अब ये शब्द भी आत्मा ही कह सकती है, क्योंकि यही एक आत्मा परमात्मा है। फिर ये जो शिव हम शब्द कहते हैं वो भी परमात्मा कह सकते, क्योंकि वो शिव है। इन शब्दों का अर्थ भी सब जानते हैं कि जब परमात्मा आकर ये नॉलेज देते हैं, बाकी और धर्मों को, क्रिश्चियन आदि को ये मालूम नहीं कि हम सो पो बनूंगा, कल पहले भी बने थे अभी बनूंगा। उनको ये नॉलेज ही नहीं। अभी हमको ये नॉलेज मिली, हम सो देवता बनेंगे। हमारे सामने देवताओं का यादगार चित्र है और साथ साथ उनके जीवन चरित्र, हिस्ट्री वाला गीता का भगवान सामने है। क्योंकि हम आदि से अंत तक सारे कल्प के चक्कर में हैं, और जो धर्म पिताएं आते हैं वह बीच में आते हैं, अर्थात द्वापर युग से आते हैं। इसलिए वो हम सो का शब्द नहीं कह सकते। ओम शब्द कहना अर्थात मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति के सागर बाप की संतान हूँ। अच्छा जी, ओम शांति, ओम शांति।